हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एनसीवेब और एसओएल तीनों के लिए एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आज हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्याय को परिभाषित कीजिए, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संविधान के प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और उनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के बीच दो अंतरों पर चर्चा करें, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या हैं और उनके महत्व को भी समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या हैं, चर्चा कीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोचित होने चाहिए, चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्य आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, कारण बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से बताइए, क्या संविधान में संशोधन करके और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आधार मूल्य कैसे हैं, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में विशेष बल देते हुए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक न्याय का भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के माध्यम से विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधि की समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसदीय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के भाग 4 के मुख्य प्रावधानों का विवरण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन मूल्यों पर बल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में किस प्रकार से भिन्न हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्तव्य परायणता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणा पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान द्वारा संप्रभुता या प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
उचित उदाहरणों के माध्यम से विधि के समक्ष समानता पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवाद के अधिनियम 51 की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होने चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपको लगता है कि न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता आवश्यक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा के संदर्भ में स्वतंत्रता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें से स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, न्याय, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, संप्रभुता, समाजवाद, एकता और अखंडता, सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र, ये सब शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कानून का शासन, लोकतंत्र की अवधारणा, संघीय गणराज्य। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ या फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।